बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। प्रोग्राम कैसर मुस्तफ़ा के साथ सच जाना। मुस्ताफ़ी होने के बावजूद बदनवानी के इल्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर जजों ने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से कबल ही अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। मुस्ताफी होने वाले जज सैयद मुज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ मुबैना बदनवानी के इल्जामात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी है, जबकि मुस्ताफी होने वाले दूसरे जज जस्टिस एजाजुल हसन ने अपने इस्तीफे में उन वजूहात का जिक्र नहीं किया जिनकी बिना पर वो मुस्ताफी हुए हैं। अगरचे जस्टिस एजाजुल हसन ने अपने इस्तीफे में वजूहात का जिक्र नहीं किया, मगर माजी करीब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर के तौर पर उन्होंने अपने साथी जज जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी के खिलाफ काउंसिल में होने वाली कार्रवाई जल्द अज जल्द निपटाने का इल्जाम आयद किया था। उन्होंने इस ज़िमन में एक खत भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तहरीर किया था और बाद अज़ां वो काउंसिल के इजलास में शरीक नहीं हुए थे, जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह को काउंसिल का रुकन बनाया गया था। पाकिस्तान की आला अदलिया में अमूमी तौर पर यह रिवायत रही कि अगर किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट या बदअनवानी के इल्जाम आयद हुए हैं और इल्जाम साबित होने से कबल ही मुतलका जज मुस्तफी हो जाए तो उसके खिलाफ शिकायत पर मजीद कोई कार्रवाई नहीं की जाती और केस दाखिल दफ्तर हो जाता है। ताहम 11 जनवरी जुमेरात को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि यह नहीं हो सकता कि कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए और हम कोई कार्रवाई ना करें। उन्होंने मजीद कहा कि पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, कोई तो फाइंडिंग देनी है कि शिकायत जेन्युइन थी या नहीं। कानूनी माहिरीन की राय यह है कि चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा की जानब से जस्टिस मुज़ाहर के मुस्ताफी होने के बाद भी इन रिमार्क्स का आना यह जाहिर करता है कि आला अदलिया की माजी की रवायत के बरक्स काउंसिल इस मामले पर कार्रवाई जारी रखेगी और इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ के साथ रहें और ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहें।